हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। आज हम लोग क्लास 10th क्वेश्चन मैथ के VVI सीरीज में लेक्चर 6 को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे बहुपद। लेक्चर 1 से 5 तक में हम लोग ने रियल नंबर को पढ़ा था, तो जिस विद्यार्थी का रियल नंबर छूट गया है, पहले आप रियल नंबर पढ़े तब बहुपद पढ़े। तो चले बहुपद को शुरू करें। बहुपद, पहले बहुपद को का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है किसी चर में वह बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। देखें, सबसे पहले बहुपद की परिभाषा होता है किसी चर में वह बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब आप जानना चाहेंगे कि और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? तो ऋणात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक को क्या बोलते हैं? और ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं हो, वैसे पूर्णांक जिसके साथ माइनस नहीं हो, तो इसे बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखें, एच मतलब बहुपद वो होगा जिसके ऊपर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि x के पावर 2 माइनस 5x, यह बहुपद है क्योंकि पावर में 2 है। जैसे मैंने बोल दिया x² प्लस 7x प्लस 2, यह भी एक बहुपद है क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, आप बहुपद पढ़ने के पहले यह जान ले कि क्या क्या रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा, जिससे बहुपद पहचानना काफी आसान रहेगा। देखें, बहुपद नहीं रहने के शर्तें पहले जान ले तो आसानी से बहुपद पहचानेंगे। तो क्या क्या रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा? तो देखें, आपका x के घात में चाहे y के घात में अगर रूट रहे तो बहुपद नहीं रहेगा। कुछ भी रूट के अंदर कुछ भी हो, अगर माइनस रहे तो बहुपद नहीं रहेगा, कोई बाटा रहे तो बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, या 1/x रहे, x नीचे रहे तो बहुपद नहीं रहेगा। शॉर्ट में समझ ले, यह ट्रिक याद रखेंगे तो बहुपद के सभी क्वेश्चन आप आसानी से बनाएंगे कि क्या क्या रहेगा तो बहुपद नहीं करेगा। x के घात में चाहे y के घात में रूट रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा, माइनस रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा, कोई बाटा रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा, या 1/x होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और साथ में केवल घात में ही, नीचे से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं बोल दिया x² प्लस 5, यह क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लिख दूं x के पावर -2 माइनस 5 या प्लस 5, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि घात में अगर माइनस दिखाई दे तो बहुपद नहीं होता है। क्लियर है?
घात में माइनस दिखाई दे तो बहुपद नहीं होता है। तो देख रहे ऊपर घात, देख नीचे कुछ भी दिखाई दे, नीचे से मतलब ही नहीं रहता है। बस घात में माइनस दिखाई दे दिया तो बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण ले, इसमें बोल दिया x के पावर 3 माइनस 5 ये बहुपद है, लेकिन मैं बोल दिया इसी चीज को x के पावर 3/2 माइनस 5 तो बहुपद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि घात में p/q भी हो तो बहुपद नहीं होता है। मतलब घात में x के घात में और कोई बाटा वाला चीज हो p/q हो तो p/q मैंने 3/2 है तो यह बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए घात में केवल 0 1 2 3 4 होना चाहिए, ना बाटा होना चाहिए घात में, ना दशमलव होना चाहिए, ना माइनस होना चाहिए, ना रूट होना चाहिए। और देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे देख रहे हैं √2 x के पावर 3 प्लस 5 बहुपद है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुपद निर्भर करता है घात पर। नीचे क्या है, बेस में क्या है मतलब नहीं है। बेस में √2 है कि यहाँ पे माइनस है कि बाटा है, नीचे पर कोई निर्भर नहीं करता, बेस पे कुछ भी निर्भर नहीं करता। कोई चीज बहुपद है कि नहीं है वो निर्भर करता है पावर पर। अगर पावर पे रूट दिखाई दे दे तो बहुपद नहीं है, पावर पे माइनस दिखाई दे दे तो बहुपद नहीं है, नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पावर पे देख रहे हैं कि 3 दिखाई दे रहा है इसलिए बहुपद है, लेकिन इसी चीज को हम ऐसे लिख दें √2 x के पावर √3 माइनस 5। अब देख रहे हैं कि मेरा पावर में रूट दिखाई दे रहा है। पावर में क्या दिखाई दे रहा है, रूट। हम जानते हैं कि पावर में रूट दिखाई दे, रूट में 3 हो या 5 हो, मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय हो, तो पावर में रूट दिखाई दे रहा है तो बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण ले, इस मान ले 1/2 x के पावर 5 प्लस 7x माइनस 7x माइनस 8 बहुपद है। क्योंकि बहुपद होने के लिए मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि बहुपद होने के लिए नीचे बेस में क्या है से मतलब नहीं है, पावर में मतलब होने से मतलब है। तो पावर में 5 दिखाई दे रहा है इसलिए बहुपद है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद नहीं होने के लिए पावर में रूट दिखाई देना चाहिए, चाहे पावर में माइनस दिखाई देना चाहिए, चाहे पावर में बट्टा दिखाई देना चाहिए। नीचे जहां बट्टा दिखाई दे रहा है नीचे से कोई मतलब नहीं है, पावर से मतलब है। तो हम देख रहे हैं कि पावर में 5 दिखाई दे रहा है, 5 रूट में नहीं है, 5 के आगे माइनस नहीं लगा है, 5 बट्टा में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुपद है। लेकिन इसी को मैं लिख दूं 1/2 x के ऊपर मान लो 5/4 हो गया। अब ये पावर में बट्टा हो गया, पावर में p/3 हो गया, माइनस 7x माइनस 8 है, तब यह क्या है, बहुपद नहीं है। एग्जाम में बहुपद है बहुपद नहीं है लगभग ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर या 3 नंबर का आता है, इसलिए आप इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछेंगे। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया 3x प्लस 5 खाली x है तो क्या बोलेंगे, बहुपद है। खाली x है तो बहुपद है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर नीचे x हो जाए तो बहुपद नहीं। अगर इसी को लिख दें हम 3/x प्लस 5 तो बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर गुणा में x हो तो बहुपद है, लेकिन अगर x वही भाग में हो, x से किसी चीज में भाग हो तो बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप लोग बहुपद से क्लियर है। बहुपद होने के लिए पावर में रूट होगा तो बहुपद नहीं है, पावर में माइनस होगा तो बहुपद नहीं है, पावर में बट्टा होगा तो बहुपद नहीं है, या हर में x होगा तो बहुपद नहीं है। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है कि नीचे क्या है। जैसे देखें यहाँ पे नीचे अगर मान ले √2 है, x के पावर 7 है माइनस x प्लस 2 है, ये बहुपद है। क्योंकि पावर में रूट नहीं रहना चाहिए। नीचे से क्या मतलब है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, गुणांक से कोई मतलब नहीं है। पावर में यहाँ पे क्या है, रूट आपका 7 है, पर सॉरी पावर में रूट नहीं है, पावर में दशमलव नहीं है, पावर में बट्टा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, बहुपद है। क्लियर है, गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका होता है बहुपद के प्रकार। अब देखें, एक होता है बहुपद के प्रकार, इसके काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो पहला प्रकार का नाम है रैखिक बहुपद। इसका एक और नाम है एक घाती बहुपद। नाम से ही क्लियर है, एक घाती बहुपद। वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। मतलब x वाले y वाले को क्या एक घाती बहुपद। जैसे बोल दिए कि
2x माइनस 5 खाली x है इसलिए कौन बहुपद है? घाती बहुपद है। ठीक है सर, खाली 8x खाली x है इसलिए कौन बहुपद है? घाती बहुपद है। x प्लस 7 केवल x नजर आए, चाहे केवल y नजर आए, चाहे केवल z नजर आए, मतलब घात में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। x के घात में कुछ भी नहीं तो क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। क्योंकि घात उसी को ना बोलते हैं जो चर के ऊपर हो, x y z के ऊपर हो। ठीक है, तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, इसलिए कौन बहुपद है? एक घाती बहुपद है। कौन बहुपद है? एक घाती बहुपद। दूसरा का बोलते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के नाम से क्लियर है, वैसे बहुपद जिसके पावर में 2 हो, जिसके घात क्या हो? 2 हो, अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। अब देखें x के पावर 2 माइनस 5x प्लस 2। अब देखें इसके पावर में 2 और इसके पावर में 1 है, x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना। तो याद रखो हमेशा हम घात किसको मानते हैं? जो अधिकतम हो उसको हम लोग घात मानते हैं। जो अधिकतम हो उसको हम लोग क्या मानते हैं? घात मानते हैं। तो अधिकतम 2 है इसमें, तो घात इसका क्या हुआ? 2। और द्विघाती बहुपद का परिभाषा होता है वह बहुपद जिसका घात 2 हो। तो जहां पे घात में अधिकतम 2 दिखाई दे द्विघाती बहुपद। अब देखें कुछ भी नहीं, 8x स्क्वायर प्लस 7। देखें तो पावर में 2 दिखाई दे रहा है, कौन बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। देखें √2x स्क्वायर प्लस 7 पावर में 2 दिखाई दे रहा है, कौन बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। तो एक घाती बहुपद के पावर में 1 रहता है x के पावर में, तो एक घाती बहुपद है। x के पावर में 2 नजर आए तो द्विघाती बहुपद है। अब देखें त्रिघाती बहुपद। अब देखिए x का अधिकतम पावर में 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब देखें x के पावर में 2 भी नजर आ रहा है, x के पावर में 1 भी नजर आ रहा है और x के पावर में 3 भी नजर आ रहा है। तो हम घात उसी को बोलते हैं जो सबसे अधिक हो। तो इसका सबसे अधिक घात क्या है? 3 है। ठीक है, तो यह कौन बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद हुआ। कौन बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद हुआ। केवल देखें x³ माइनस 27 ये भी कौन बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद हुआ, क्योंकि x के घात में क्या है? 3 है। x के घात में क्या है? 3 है। अब बोल रहे हैं देखें ये भी कौन बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद हुआ, क्योंकि x के घात में क्या है? 3 है। ठीक है, तो याद कर ले x के घात में कुछ भी नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो एक घाती बहुपद रैखिक बहुपद होता है। पावर में 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे, और पावर में 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। उस तरह पावर में 4 हो तो उसे 4 घाती बहुपद कहेंगे। हमें अपने मैट्रिक में त्रिघाती बहुपद तक ही पढ़ाई करना है। तो चले पहले हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? अभी हमने तुरंत पढ़ा कि घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घाती बहुपद कहते हैं, तुरंत पढ़ा हमने। तो पहला क्वेश्चन है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो देखो तो घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन रेखीय बहुपद है? रैखिक बहुपद का ही दूसरा नाम रेखीय बहुपद होता है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जिसके घात में 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तो नीचे x है तो बहुपद है ही नहीं। देख रहे हैं कि पावर में यहाँ पे 2 है तो द्विघाती बहुपद है, पावर में 3 है तो यह तीन घाती बहुपद है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा, इसलिए रेखीय बहुपद यह है। बी आंसर क्या है मेरा? सही है। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? अब हमें पहचानना है कि कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है। ठीक है, तो बहुपद पहचानना है तो देख रहे हैं कि जो x है वो नीचे है। अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि x अगर हर के स्थान पे हो, हर के, तो बहुपद नहीं है, तो यह तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि x के ऊपर में माइनस है। हम जानते हैं कि x के ऊपर में माइनस हो तो भी बहुपद नहीं होता, इसलिए भी बहुपद नहीं है। हम देख रहे हैं कि x के ऊपर में बट्टा है, p बटा क्यूब है। हम अभी तुरंत पढ़े कि अगर x के ऊपर में p बटा क्यूब हो तो भी बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब कि बहुपद यह है, x स्क्वायर है। और हम बोलिए देख जो गुणांक हो रूट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घात में रूट नहीं होना चाहिए। तुरंत बोलेंगे घात में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है? बहुपद है। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर यह है, देखें 99 55 08 75 89।
मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को भेजें, मैं जरूर उसको बना के भेजूंगा। हाँ, ये नहीं कह सकता कि तुरंत बना के भेजूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा 1-2 दिन में, ठीक है, आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो कहीं भी आपको मैथ से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है तो इस व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन भेजें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा या खूब समझाऊंगा। या कहीं भी जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप पूछें, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में इस बात की गारंटी है कि 100 में 100 लड़ेगा। ठीक है, 100 में 100, अगर उससे 1 नंबर भी कम लड़ा तो जो आप मुझे दंड देगा वो मंजूर है। बस आप लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप बोर्ड में 100 में 100 लिख के आए, और बहुत जल्दी बाकी सब्जेक्ट की भी शुरुआत होने वाला है, बहुत जल्दी। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब हमें यह पहचानना है कि बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, तो देख रहे हैं कि बहुपद नहीं होने के लिए देखें यहाँ पे x जो है नीचे है तो ऑलरेडी बहुपद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि x हर में हो तो बहुपद नहीं होता है। तो यही तो पहचानना था हमें कौन बहुपद नहीं है, तो यही ना बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बहुपद x के पावर 7 - 3 x के पावर 5 प्लस √2 x के पावर 3 प्लस 3 के घात बताएं। तब देखें यहाँ x के घात 3 भी है, x के घात 5 भी है, x के घात 7 भी है, लेकिन हमेशा अभी हमने तुरंत बताया कि बहुपद के घात उसे ही बोलेंगे जो अधिकतम हो। बहुपद के घात उसे ही बोलेंगे जो अधिकतम हो, तो 3 नहीं अधिकतम है, 5 यहाँ पे तीनों में कौन अधिकतम है, 7 अधिकतम है। देखे तो 7, 5, 3 में अधिकतम 7 है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 7 आंसर क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि बहुपद 3x² - 7x + 2 का घात बताया। अभी तुरंत हमने बोला कि घात अधिकतम को बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो x के पावर में 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x के पावर में 2 है, तो अधिकतम क्या है, 2 है, इसलिए इसका घात हो गया 2। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 बहुपद 3x - 7 का घात बताएं। कुछ नहीं, तो x के पावर में तो 1 छिपा रहता है ना, इसलिए इसका घात क्या हो गया, 1। अब देखें बहुपद 5 का घात बताएं। यहां तक समझ ले, 1 2 3 4 5 या ABC सब क्या है, बहुपद है। औचर भी बहुपद होता है, ठीक है, तो याद कर ले जिसमें x नहीं हो, जैसे कोई कह दे कि बहुपद 6 का घात बताएं, बहुपद 9 का घात बताएं, तो याद कर ले जिसमें x नहीं हो, जिसमें x हो, अगर यहाँ पे x होता है तो इसका तो डायरेक्ट है कि घात 1 हो जाता। अगर 9 में मान लीजिए x होता तो कुछ नहीं, तो x के पावर में 1 छिपा है तो घात 1 हो जाता। लेकिन जिसमें x नहीं हो उसका घात हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। जिसमें x नहीं है उसका घात हमेशा होता है 0, तो इसमें x नहीं है इसलिए इसका घात होगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 5 कौन सा बहुपद है। तो वैसे बहुपद जिसमें x नहीं हो उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। याद रखें जिसमें x नहीं हो, जैसे मान लिया आपसे कोई पूछ दे कि 8 कौन बहुपद है, तो अचर बहुपद है। लेकिन 8x कौन बहुपद है, तो यह रैखिक बहुपद है। तो इसमें x हो रेखीय बहुपद है, इसमें x नहीं है उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो अब आप लोग क्लियर हैं, जिसमें x नहीं है उसे अचर बहुपद, जिसमें x अगर 1 हो जाए तो रेखीय बहुपद। उसी तरह जिसमें x हो तो इसका घात 1 है, जैसे मालूम है, लेकिन ऐसी संख्या जिसमें x हो ही नहीं, 5 में x है ही नहीं, तो उसका घात होता है 0। क्या होता है, घात होता है 0। और उस संख्या को, चाहे उस बहुपद इसमें x नहीं है उसका घात होता है 0, और उस बहुपद को हम लोग कहते हैं अचर बहुपद। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद कर ले, रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या आपकी हो सकती है, रैखिक बहुपद में 1 होगा, द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा, और त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो सकता है। ठीक है, तो पहले रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघाती में शून्यकों की संख्या 2 होगा। क्लियर है। त्रिघाती में अधिकतम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 रेखीय बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए रेखीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आ जाए कि रेखीय बहुपद के व्यापक रूप लिखे तो ax + b लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम में आ जाए कि द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप लिखे। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, मतलब पहला स्क्वायर में रहेगा, दूसरा x के साथ रहेगा, तीसरा अचर होगा। उसी तरह से त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है
पहला एक्स क्यूब रहेगा, गुणा में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे गुणांक में एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर अचर होगा, ठीक है। तो यह जो है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। तब आपके एग्जाम में आया है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप, इसलिए आंसर ए सही है। लेकिन अगर एग्जाम में द्विघाती आया होता तो बी सही होता, लेकिन एग्जाम में अगर त्रिघाती आया होता तो सी सही होता। आप लोग इसको क्या करें, याद कर लें। अगला कह रहा है कि 13 3x + 5 का शून्यक निकाले। अब देखिए किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो आपको आ जाए, किसी भी चीज का, तो पहले वो चीज लिख के बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो, किसी भी बहुपद का, तो पहले आप क्या करेंगे, उस बहुपद को लिख के बराबर में 0 लिख देंगे। क्योंकि आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना है 3x + 5 का, तो आप 3x + 5 लिख के बराबर में 0 लिख दिए। क्लियर है। तो अब आप x का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x का मान, ठीक है। यहाँ पे शून्यक निकालना था इसलिए इसके बराबर में क्या किया, 0 किया। अब x का मान निकालेंगे, जो x का मान निकलेगा वही शून्यक होगा। तो जब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो +5 इधर आएगा तो क्या होगा, -5, तो 3x बराबर क्या हो गया, -5। अब 3 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में x बराबर क्या होगा, -5/3। अब वही जो x का मान आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। हमको लगा क्लियर है। किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो पहला हम बराबर में 0 देंगे, उसके बाद हम x का मान निकालेंगे, जो x का मान निकलेगा वही शून्यक होगा। तो x का मान निकाल रहे हैं तो प्लस में 5 इधर गया तो आपका माइनस में हो गया, 3 गुणा में इधर आ गया तो बट्टा में, तो x का मान क्या होगा, -5/3 है। तो x का मान हो गया -5/3। देखिए तो कौन सही ऑप्शन सही है, यहाँ पे सही है, -5/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि x का शून्यक निकाले। हम जानते हैं कि दिया है x का हमें शून्यक निकालना है, x का। अब हमने तुरंत सीखा कि किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो, किसी भी चीज का, तो पहला काम है कि उसके बराबर में 0 देंगे, ठीक है, और x का मान निकालेंगे। तो x का शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 देंगे, और किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वही शून्यक होगा। तो इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 1 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0/a, 0 किसी चीज का मान होता है 0, मतलब शून्य यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 क्या है, सही है। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x² - 3 का शून्यक निकालें, ठीक है। तो जब हमें x² - 3 का शून्यक निकालना है तो मैंने तुरंत अभी समझाया है कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो पहला काम है उस बहुपद बराबर में 0 देंगे। तो हम क्या देंगे, x² - 3 बराबर में 0। पहला वर्क यही है, किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो बहुपद के बराबर में 0 देंगे। तो हमने क्या किया, x² - 3 बराबर में दे दिया 0। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का मान। जब हम लोग x का यहाँ पे मान निकालेंगे तो यहाँ पे x² है, देख रहे हैं कि -3 इधर गया तो क्या हो जाएगा, +3। क्लियर है। और उसके बाद याद रख ले एक बात, अगर इधर स्क्वायर रहता है, इधर स्क्वायर रहता है तो अगर x, चूंकि हमें x का मान निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर x की तरफ से स्क्वायर हटता है तो इधर आता है तो रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस दोनों लगता है। क्लियर है। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से x² है तो यहाँ से हटेगा तो इधर आएगा, और इधर आएगा तो रूट लगेगा तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस दोनों होगा। याद रखेंगे, कभी भी याद रख ले, आगे से स्क्वायर हटे जब पीछे जाए तो पीछे वाला जो भी अंक हो या जो भी संख्या और रूट में हो जाता है, और आगे प्लस माइनस दोनों लग जाता है। इसका मतलब इसमें x का मान क्या होगा, +√3 और -√3, मतलब इसका शून्यक प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। याद रखें, केवल आप प्लस लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा के लिए याद कर ले। आगे स्क्वायर और आगे से स्क्वायर हटके जब पीछे जाए तो रूट में हो जाएगा, पीछे वाला जो भी संख्या होगा, साथ में प्लस माइनस दोनों लगेगा। तो इसका आंसर होगा +√3 और -√3। चूंकि द्विघाती बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होना ही है। अब देखें +√3 -√3 कहाँ लिखा है, देखें तो ऑप्शन में कहीं है, यहाँ पे है, प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए बी ऑप्शन क्या है, सही है। या गलत है, या दोनों माइनस है इसलिए गलत है, या दोनों सेम ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे, देखें तो, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या दे दिया है, सेम ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर होगा +√3 और -√3। देख रहे हैं यहाँ पे प्लस भी वाला और माइनस भी वाला, इसलिए बी क्या है, सही है। एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो px का शून्यक। बस इसमें भी px का शून्यक निकालना है। मैं अभी तुरंत बोला हूँ कि किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद बराबर में पहले क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमें x + 2 का शून्यक निकालना है। हम जानते हैं कि इसका शून्यक निकालना है, इसलिए इसके बराबर में 0 करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान आएगा वही इसका शून्यक होगा, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा,
+2 उधर गया तो -2, मतलब यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 सही है। देखे तो -2 कहाँ है, तो यहाँ पे है -2, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक निकालना है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शून्यक निकालना काफ़ी आसान होता है। पहले काम उसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है x² + 7x + 10 = 0। पहला काम है कि जो भी क्वेश्चन है उतना बराबर 0 करेंगे। अब इसका गुणनखंडन निकालेंगे। जिस विद्यार्थी को गुणनखंडन नहीं आता है आगे के क्लासेस में सीखेंगे 1-2 दिन के बाद, जब हम इसका सब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसको सिखाएंगे। फिलहाल में बना ले। हम जानते हैं कि आगे और पीछे गुणा होता है, तो आगे पीछे गुणा करेंगे तो x² और 10 में गुणा करें तो 10x² होगा, ठीक है। और इसको 2 ऐसे भागों में बांटते हैं जो बीच लग बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 10 को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5, क्या हो जाएगा 2 और 5, तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर हो गया 0। x कॉमन लेंगे तो x + 5 + 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बराबर हो गया 0। x + 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5 और -2। इसको मैं काफ़ी अच्छा से जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव में ऐसे गुणनखंड को मैं काफ़ी आसानी से सिखाऊंगा उस समय, ठीक है। फिलहाल में इसका आंसर क्या है, -2 -5 या -5 -2, दोनों माइनस में होना चाहिए, तो यह सही है। -5 -2 ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 18 कि x² - 25 का शून्यक निकालें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी चीज़ का शून्यक निकालना हो तो पहले बराबर में 0 देंगे, तो x² - 25 बराबर का पहला काम है कि 0 देंगे, क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ का शून्यक निकालना हो तो पहला काम है कि उसके बराबर में 0 देंगे, और दूसरा काम है कि अब x का मान निकालेंगे। इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो आगे पहले x² है, -25 उधर गया तो +25, क्लियर है। x का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं कि आगे तो x² हो ही गया, आगे -25 से पीछे जाएगा तो +25 होगा। अब हम तुरंत बोले कि अगर आगे x के पास से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो रूट में जाएगा, अगर यहाँ पे x के पास से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो किस में आएगा, रूट में आएगा, साथ में प्लस माइनस दोनों आएगा। इसलिए जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो इधर तो 25 के पास रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, और साथ में प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, +-5, मतलब इसका आंसर +5 भी होगा और -5 भी होगा। इसका आंसर क्या होगा, +5 और -5। देखिए ऑप्शन में +5 -5 कहाँ है, यहाँ पे है, देख रहे हैं +5 -5, ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि px का एक शून्यक -1 हो तो px का गुणनखंड बताएं। अब की बार क्या किया, इसके पहले अभी हम लोग क्या कर रहा था, बहुपद दे रहा था और उसका शून्यक निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुपद बराबर में 0 दे दिया, ठीक है। x का जो मान निकला वही शून्यक हुआ। लेकिन अब की बार क्या कर रहा है, शून्यक दे दिया है, बहुपद निकालना है। काफी आसान है, जो भी शून्यक का मान दे तो उसे x बराबर -1 करेंगे, माने उसको x मान लेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपका शून्यक दे उसे x मान लेंगे, x बराबर -1। और कहे कि शून्यक 18/22 है तो x बराबर 18/22। शून्यक कहे कि p है तो x बराबर p, मतलब जो भी शून्यक है उसे x बराबर में मान लेंगे, ठीक है। तो इसको x बराबर -1 मान लिए, इस तरीके से बहुपद निकल जाएगा। -1 इधर आएगा तो क्या होगा, +1, तो x + 1 बराबर क्या हो गया 0, मतलब बहुपद क्या होगा, x + 1 हो गया। तो यहाँ पे बहुपद क्या है मेरा, x + 1 सही है। फिर कह रहा है कि यदि px का एक शून्यक -3/7 हो तो px का गुणनखंड ज्ञात करें। अभी हमने तुरंत बोला कि कहीं भी एक शून्यक दे उसका गुणनखंड निकालना हो तो x बराबर में मान लेंगे, ठीक है। तो क्या है x का मान क्या है, -3/7 है। x का मान क्या है, -3/7 है। अब आप इससे बहुपद निकाल लें, बहुपद निकालेंगे तो देख रहे हैं कि बट्टा में 7 जाएगा तो गुणा में 7 होगा तो 7x बराबर क्या होगा, -3। अब -3 जाएगा तो +3 होगा तो क्या होगा, 7x + 3 बराबर क्या हो गया 0, मतलब बहुपद क्या हो गया, 7x + 3। इसका आंसर होगा 7x + 3। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। अगर आपको खूब समझ में आ रहा है मेरा मैथ तो प्लीज़ तुरंत लाइक के बटन दबा दें, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि हर कोई इस अच्छे पढ़ाई का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स।